जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यस्सु के नाम में आप सभी को सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस आज के वचन में जो प्रेयर के ऊपर है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमेशा की तरह आज भी प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। कभी इस बात को न भूलें, जब यीशु यरीहो नगर में आए तो उन्होंने यरीहो में से जो लोग वहाँ खड़े थे उनसे नहीं, जो ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठा था जक्कई ज़क्कियस, उसे कहा नीचे उतर, मैं आज तेरे घर आऊँगा। और आप जानते हैं कि प्रभु उसके घर गए। क्या चीज़ थी जिसने प्रभु को आकर्षित किया उसे देखने की तरफ से कि वो ऊपर चढ़ के बैठा है? वो थी उसकी भूख और प्यास। वचन में लिखा है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सदैव प्रभु के वचन के प्रति भूख और प्यास में बने रहिए। और आज एक बार फिर से, आज वीडियो नंबर 57 में आपको लीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के अमेजिंग रिस्पॉन्स के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैंने देखा कि हम जैसे ये वीडियोस को हम लोग अपलोड करते हैं, एक ही दिन में हज़ारों लोग इसे सुन लेते हैं, कमेंट्स करते हैं, आर्टिकल्स की डिमांड करते हैं। ये आपका जज्बा है। और आज से बहुत साल पहले मुझे किसी ने ये कहा था कि भारत के मसीहों में कोई भूख और प्यास नहीं है, और आज मैं उनको ये कह सकता हूँ कि यू आर टोटली रॉन्ग। हमारे पास आज भी ऐसे लोग हैं, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जीते हैं, जैसे कि आप। सो आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इससे पहले हमने 56 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए हैं अबाउट प्रेयर, बाइबल स्टडी, प्रभु बोझ, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, और हर मीटिंग के साथ एक आर्टिकल जुड़ा है, जैसे आज भी है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्यों कभी कभी हमारे दुआओं के उत्तर देरी से आते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में इस वचन को रख रहा हूं। इब्रानियों का 10 अध्याय और 38। यहां लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। अब याद रखिएगा कि अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है, खुदा को हर दिन जानना, एक दोस्त, एक बाप और एक परमेश्वर की तरह उसे जानना अनंत जीवन है। वो पहले खुदा है, फिर वो एक दोस्त भी है, और उसके बाद आप जानते हैं वो हर रिश्ते को हमारे अंदर निभाता है। वो बड़ा भाई भी है, वो बेटा भी है, वो परमेश्वर भी है, वो एक माँ भी है। वो सारे रिश्तों में परफेक्ट है। वही खुदा को जानना एक अनंत जीवन है, जैसे कि जॉन 73 में 17:3 में लिखा है कि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जिए, भावनाओं से नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम माँ के पेट से निकले हैं, जबी से हम पापी हैं। हमें किसी ने नहीं सिखाया है कि पाप करो, लेकिन ये हमारे खून में है। आज अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आप अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वो कई बार हरकतें करता है, नटखट हो जाता है, वो नहीं आता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप किसी और के बच्चे को उठाओ तो वो दौड़ आता है कि मुझे भी उठाओ। किसने हमें जलन रखना सिखाई, इनसिक्योर रहना सिखाया? या कई बार आपने देखा होगा बच्चे झूठ बोलते हैं, किसी ने उनको नहीं सिखाया है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है। हमें प्रार्थना सीखनी पड़ती है, हमें वचन सीखना पड़ता है, हमें खुदा के साथ चलना सीखना पड़ता है, लेकिन बुराई हमें सीखनी नहीं पड़ती। ये हमारे ब्लड में है। हम बचपन से गुनहगार हैं, लेकिन जब प्रभु ने हमारा चुनाव किया तो अपने अनुग्रह, अपनी दया से किया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको इस हाथ से छोड़ देगा और उस हाथ से पकड़ के कुछ आपको और लेसन सिखाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक, आप जानते हैं जब मिस्र में जो लोग थे, जो गुलाम थे, प्रभु ने मूसा को कहा, जा, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनके साथ वाचाएं बांधी हैं। मैंने इब्राहिम को कहा था कि ये तेरे लोग, मेरे लोग हैं, और मैं इन्हें गुलामी से छुड़ाऊंगा। तो वचन कहता है प्रभु ने उन्हें वहां से निकाला। जब वो वहां से निकले तो उनके सामने एक समुंदर था, और आप जानते होंगे वो घबरा गए, क्योंकि वापस
राजा उन्हें दौड़ते दौड़ते मारने के लिए आ रहा था और सामने समुंदर था। उन्होंने मूसा को कहा कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया? क्या वहां पर कब्रिस्तान नहीं था? क्या वहां पर कब्रें नहीं थी? क्या वहां पर हम ठीक नहीं थे? अब जानते हो, बाइबल बताती है प्रभु ने उनके लिए लाल समुंदर 2 बार किया और उसके बाद उस समुंदर से वो पार हो गए थे। आप जानते हैं, एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको अपनी दया से बुलाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आप में फेथ है कि नहीं है, लेकिन बस वो आपके लिए करते जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करता रहा तो आप कभी एक मैच्योर, एक अनुभवी व्यक्ति नहीं बन सकते। आप जानते होंगे, आज हम बहुत बार हम हेल्दी हैं लेकिन मैच्योर नहीं है। एक मैच्योर और इमेच्योर व्यक्ति में, एक अनुभवी और विदाउट अनुभवी के जिंदगियों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बड़े कद के हैं लेकिन बचकानी हरकतें हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जो एज में बहुत छोटे हैं लेकिन वो मैच्योर हैं। उनको पता है बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, पैसे कैसे खर्च करने हैं, स्कूल में कैसे काम करना है, कॉलेज में कैसे काम करना है, जॉब में कैसे करना है। जब बूढ़े आते हैं तो खड़े होके उन्हें हमें जय मसीह बोलना चाहिए। उनके व्यवहारों में मैच्योरिटी है। लेकिन आप में से आज भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, आप लोगों को देखते होंगे कि एक ही चीज में बार बार गिरते हैं, बार बार वही काम करेंगे। कितना भी समझाओ लेकिन धक्के खाके ही सीखते हैं। किसी ने सही कहा था, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से ही आती है। आप जानते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा बच्चे बने रहें। वो चाहता है कि आप एक मैच्योर व्यक्ति बने। आप जानते होंगे, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौल कहता है, अगर आज भी तुम में लड़ाई और झगड़े हैं, अगर तुम रूड हो, तो क्या तुम मनुष्य की रीति पे नहीं चलते हो? तुम आज भी बच्चे नहीं हो? आप जानते हैं, हम परमेश्वर ने भले ही हमें चुनाव तब किया हम जब बच्चे थे, लेकिन वो चाहता है कि मैच्योर बने। अगर वो आपकी सारी दुआओं के उत्तर सिर्फ ऐसे ही देता रहा तो आप कभी उसकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि मैच्योर होने के लिए आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है। जब परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया तो ये दर्शाया जाता है कि ये एक दया और अनुग्रह से भरा हुआ व्यवहार है। उसने देखा कि वो कुड़कुड़ा रहे हैं, फिर भी वो उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यही लोग यरदन नदी के पास पहुंचे, तब परमेश्वर ने इनके लिए यरदन 2 भाग नहीं की। प्रभु ने कहा, जब तक याजकों के पैर उसमें न पड़ेंगे वो उसे नहीं करेगा। और वचन कहता है, जैसे ही उनके पांव, याजकों के पांव यरदन नदी में गए, लिखा है वो पानी थम सा गया, दीवार की तरह थम सा गया। ये दर्शाया जाता है, एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको अपनी दया से चुन लेते हैं। वो कुछ नहीं देखते कि आप कैसे हो, बस वो आपके लिए काम करते जाते हैं ताकि आप उसे पहचानो, आप उसे जान लो कि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर कहता है कि नहीं बेटा, अब मैं लाल समुद्र 2 भाग नहीं करूंगा, अब पहला पैर तुझे डालना पड़ेगा, तब वो 2 भाग हो जाएगा। पहले उससे दया से बुलाया, लेकिन अब वो हमें विश्वास से जीना सिखा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपके अंदर आज एक सवाल हो कि परमेश्वर मेरी दुआओं के उत्तर क्यों नहीं दे रहा। मैं अपने पति के लिए दुआ कर रही हूं, मैं अपनी पत्नी के लिए दुआ कर रहा हूं, मैं बच्चों के लिए दुआ कर रहा हूं कि वो प्रभु में आए, लेकिन सब कुछ खराब होता जा रहा है। या कई बार आप लोग का बिजनेस बहुत डाउन हो जाता है, जॉब चली जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से हम गुजरते रहते हैं। याद रखिए, सब ठीक हो उसके बाद धन्यवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओ, अविश्वासी भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको विश्वास से जीना सिखा रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, हालातों को मत देख, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। और विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके जो सामने जो दरियाए यरदन आई है वो 2 भाग होती जाएगी, 2 भाग होती जाएगी। आप क्या महसूस कर रहे हो उससे मत जियो, कलाम में क्या लिखा है आप उससे जियो। अविश्वास सदैव तब पैदा होता है जब हम परमेश्वर के वचन को अलग रख के, खुदावन के कलाम को साइड में रख के हम जो फील करते हैं हम उस पर बिलीव करते हैं। बाइबल बताती है, एक स्वर्गदूत जकरया के पास जाता है और कहता है, सुन, तुझे बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन वो कहता है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। कहां से आया अविश्वास जब एक व्यक्ति ने
कलाम को, वचन को छोड़ के अपने आप को देखा। सदैव अविश्वास तब पैदा होता है जब हम स्वयं की ओर देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं, लेकिन विश्वास तब पैदा होता है जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, उसकी ताकत को देखते हैं, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके प्रभुत्व को देखते हैं। इसलिए लिखा है, आओ हम अपनी दौड़ यीशु की ओर देखकर दौड़ें। वह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। आपकी दुआओं का उत्तर न आने का एक कारण यह भी है कि यह न सोचें कि प्रभु आपसे नाराज है, प्रभु आपसे क्रोधित है, या उसने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है कि उसे डिसाइड किया है कि वो आपसे बात नहीं करेगा। जी नहीं, वो आपको एक लेवल और अपने करीब ले आना चाहता है। वो जानता है कि जब दुआओं का उत्तर नहीं आता तो हम और चिल्लाते हैं उसकी तरफ, हम और उसकी तरफ दौड़ते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा वो आपको पालेगा और आप सब कुछ पालोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निराश मत होइए। सारी दुआओं के उत्तर आएंगे, हमारा परिवार बचेगा, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे खुदा में आएंगे, हमारा खानदान प्रभु में आएगा, हम प्रभु की सेवकाई करेंगे, हम वो लोग बनेंगे जिसके द्वारा भारत आशीषित होगा। और मैं विश्वास करता हूं हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा मिलेगी, क्योंकि वही सारी बातों में योग्य है। सकारात्मक बने रहें, खुदा के कलाम के साथ जिंदगी जिएं। यह न सोचें कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा इसलिए क्योंकि आप में कुछ गलत है। जी नहीं, बहुत बार चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। वचन में लिखा गया है, यीशु के पास लोग आके कहते हैं, प्रभु ये अंधा जन्मा किसने पाप किया? प्रभु ने कहा, किसी ने नहीं, पर इसीलिए हुआ है ये ताकि परमेश्वर इसको ठीक करके अपने नाम की महिमा करे, अपने नाम को आदर दे। हमारे प्रभु की अंतिम प्रार्थना में भी ये शब्द थे, पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है, चिंता मत करिए। भले आपने लाल समुद्र क्रॉस किया है, पर दरियाए यरदन भी आपके सामने है। चलते रहिए, ये खुद ही दो भाग होंगे। खुदा आपके साथ है। और मैंने आपको और उत्साहित करने के लिए एक और आर्टिकल लिखा है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, यरदन, जॉर्डन, और आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ये आर्टिकल 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश, और आप चाहें तो आप इस आर्टिकल को पा सकते हैं। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई तो कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद प्रभु का। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।